नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आधी रात से कम हो गए। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल पर अब तक ड्यूटी 32 रुपए थी, जो 27 रुपए हो गई है, और डीजल पर 33 रुपए थी, जो अब 23 रुपए हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होकर 105 रुपए 4 पैसे का होगा और डीजल 88 रुपए 42 पैसे का हो जाएगा। गुरुवार रात से पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए प्रति लीटर कम की जा रही है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर, यानी दिल्ली में मौजूदा कीमत के हिसाब से पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर से घटकर 105 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर का रह जाएगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे की जगह अब 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर रह जाएगी और डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की जगह अब 88 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर का हो जाएगा। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे से घटकर अब 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर रह जाएगी। लेकिन क्या इससे आम लोग खुश हैं? मुंबई में लोगों की राय कुछ ये थी। एक महीना पहला तो 107 रुपए था ना, अभी 115 हो गया। 5 कट करके 110 ही किया उसने। अभी बाद में फिर 2 महीने के बाद में बढ़ाएंगे 3 रुपए करके। एक महीने में वो सीधा बाद में 120 रुपए लेके जाएंगे ना, तो उसमें कटौती कहाँ हो गई? ये तो खाली बस दिवाली का गिफ्ट देने का नाटक है। बाद में न्यू ईयर का पार्टी ले लेंगे लोग आम आदमी से। मुंबई में जहाँ पेट्रोल 115 और डीजल 106 रुपए लीटर है, वहाँ पर लोगों का कहना है कि 5 से 10 रुपए की कटौती कोई बहुत मायने नहीं रखती है। इसलिए अब केंद्र सरकार के बाद लोगों को राज्य सरकार से भी राहत की दरकार है। दरअसल अब भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर हैं। अब वित्त मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो वैट घटाएं ताकि आम लोगों को और राहत मिल सके। मुंबई से सुनील सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ दिवाली मना सकते हैं। इस दौरान पीएम राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी 2014 से ही जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी, जबकि 2019 में नौशेरा में ही पीएम जवानों के बीच थे। राजौरी सेक्टर पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकी घुसपैठ और उसे नाकाम करने में जुटे भारतीय सैनिकों की जो हमेशा ही वो चर्चा में रहा है। राजौरी और पुंछ सीमा पर आतंकियों के साथ 21 दिनों तक मुठभेड़ चली थी। इस कार्रवाई में जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए थे और 7 महीने के विचार विमर्श के बाद आखिरकार डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से भारतीयों की विदेश यात्रा आसान हो सकेगी। डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिलने से कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीयों को दूसरे देशों में क्वारंटीन या दूसरे प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोवैक्सीन के सुरक्षित होने से जुड़ा डेटा अभी अधूरा है। निर्भर भारत का संकल्प आज सिद्ध हुआ है। भारत में निर्मित, भारत में संशोधित कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने आज अप्रूव किया है और इसलिए मैं आज आईसीएमआर के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के साइंटिस्ट और डब्ल्यूएचओ को अभिनंदन देता हूं। नहीं, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस तरीके की मेहनत सारे साइंटिस्ट ने, सारी हेल्थ केयर वर्कर्स ने, सारी कम्युनिटी ने जिस तरीके से ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसके लिए ये मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और पूरे भारत के लिए ये उपलब्धि है। और जिस तरीके की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, इसको हम लोग को आगे ले चलना चाहिए और इस मोमेंटम को, इस गति को नहीं छोड़ना चाहिए। कल देश भर में छोटी दीपावली की रौनक रही और इस मौके पर अयोध्या में राम की पैड़ी 9 लाख दियों से जगमगा रही। अयोध्या में कैसा है दीपों से जगमगाता ये नजारा, आपको दिखा रहे हैं वहां मौजूद हमारे सहयोगी कमाल खान। आज अयोध्या में दिवाली है
अयोध्या में चरागाह है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये राम की पैड़ी है जहां 9 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं। सरयू की पैड़ी के 12 घाट हैं। 12,000 वॉलंटियर्स ने इन 12 घाटों के ऊपर ये दिए जलाए हैं। एक खूबसूरत एहसास है, मानो बहता हुआ कोई सोना पिघलता हुआ इन घाटों के ऊपर बहता हुआ चला जा रहा है। कहीं कहीं बीच में वॉलंटियर्स हैं जिसमें थोड़े काले धब्बे नज़र आते हैं। अगर वॉलंटियर्स हट जाएं तो ये लगेगा कि राम की पैड़ी पे दूर दूर तक कोई एक सोना पिघलता हुआ बहता हुआ चला जा रहा है। ये तकरीबन 500 मीटर का एक स्ट्रेच है। इसके किनारे किनारे मंदिरों की एक श्रृंखला है। ये सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं। इसके पीछे एक मोहल्ला है जिसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहाँ बहुत पुरानी इमारतें हैं, सैकड़ों साल पुरानी। आप वहाँ जाएंगे तो लगेगा किसी दूसरे सभ्यता में आ गए हैं। उसके किनारे ये मंदिरों की श्रृंखला है और उसके किनारे ये घाटों के ऊपर एक बहता हुआ सोना नज़र आ रहा है। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है जिसको देखने के लिए अयोध्या के लोग और शायद बाहर के लोग भी पूरे साल इंतज़ार करते हैं। सरयू के उस पार सरयू की आरती का इंतज़ाम है। ये जो मंदिर हैं इनके ऊपर रोशनियां होती हैं, लेज़र लाइट डाली जाती है, उसका भी आज के दिन एक शो होता है। लेकिन ये जो दिए हैं ये बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है। आइए हम सब मिल के ये दुआ करें कि ये दिए जो शहर को रोशन कर रहे हैं, जो घाटों को रोशन कर रहे हैं, जो देश को रोशन कर रहे हैं, वो हम सब के दिलों को भी रोशन करें, वो हम सब के जहन को भी रोशन करें और जो राम राज्य की एक सोच थी उसका कुछ अंश ज़रूर हमारे अंदर भी आए। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आधी रात से कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल पर अब तक ड्यूटी 32 रुपए थी जो अब 27 रुपए हो गई है और डीजल पर 33 रुपए थी जो अब 23 रुपए हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 5 रुपए लीटर सस्ता होकर 105 रुपए 4 पैसे का हो जाएगा, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 42 पैसे हो जाएगी। गुरुवार रात से पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए प्रति लीटर कम की जा रही है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर, यानी दिल्ली में मौजूदा कीमत के हिसाब से पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर से घटकर 105 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर का रह जाएगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे की जगह अब 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर रह जाएगी और डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की जगह अब 88 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर का हो जाएगा। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे से घटकर अब 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर रह जाएगी। लेकिन क्या इससे आम लोग खुश हैं? मुंबई में लोगों की राय कुछ ये थी। एक महीना पहला तो 107 रुपये था ना, अभी 115 हो गया। 5 कट करके 110 ही किया उसने। अभी बाद में फिर 2 महीने के बाद में बढ़ाएंगे 3 रुपये करके। एक महीने में वो सीधा बाद में 120 रुपये लेके जाएंगे ना, तो उसमें कटौती कहाँ हो गई? ये तो खाली बस दिवाली का गिफ्ट देने का नाटक है। बाद में न्यू ईयर का पार्टी ले लेंगे लोग आम आदमी से। मुंबई में जहां पेट्रोल 115 और डीजल 106 रुपए लीटर है, वहां पर लोगों का कहना है कि 5 से 10 रुपए की कटौती कोई बहुत मायने नहीं रखती है। इसलिए अब केंद्र सरकार के बाद लोगों को राज्य सरकार से भी राहत की दरकार है। दरअसल अब भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर हैं। अब वित्त मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो वैट घटाएं ताकि आम लोगों को और राहत मिल सके। मुंबई से सुनील सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
तो केंद्र के साथ कई राज्यों ने भी वैट घटा दिए हैं। बीजेपी शासित राज्यों ने इसका ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए लीटर सस्ता हो गया पेट्रोल और डीजल। उत्तर प्रदेश पेट्रोल पर 7 और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा है। वहां पे कर्नाटक, असम, गुजरात में वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर में भी 7 रुपए प्रति लीटर वैट घटाया गया है। और बिहार पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट घटा है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर वैट घटाया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द इसका ऐलान करेगी, ये कहा गया है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को डर से निकाला गया फैसला कहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये दिल से कहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। और पीएम मोदी आज जम्मू के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के सैनिकों के साथ दिवाली मना सकते हैं। इस दौरान पीएम राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी 2014 से ही जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी, जबकि 2019 में नौशेरा में ही पीएम जवानों के बीच थे। राजौरी सेक्टर पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकी घुसपैठ और उसे नाकाम करने में जुटे भारतीय सैनिकों की जय में हमेशा से ही चर्चा में रहा है। राजौरी और पुंछ सीमा पर आतंकियों के साथ 21 दिनों तक मुठभेड़ चली थी। इस कार्रवाई में जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए थे। और 7 महीने के विचार विमर्श के बाद आखिरकार डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से भारतीयों की विदेश यात्रा आसान हो सकेगी। डब्ल्यूएचओ को मंजूरी मिलने से कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीयों को दूसरे देशों में क्वारंटीन या दूसरे प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोवैक्सीन सुरक्षित होने से जुड़ा डेटा हासिल होना अभी बाकी है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज सिद्ध हुआ है। भारत में निर्मित, भारत में संशोधित कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने आज अप्रूव किया है और इसलिए मैं आज आईसीएमआर के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के साइंटिस्ट और डब्ल्यूएचओ को अभिनंदन देता हूं। नहीं, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके की मेहनत सारे साइंटिस्ट ने, सारी हेल्थ केयर वर्कर्स ने, सारी कम्युनिटी ने जिस तरीके से ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसके लिए ये मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और पूरे भारत के लिए ये उपलब्धि है। और जिस तरीके की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, इसको हम लोग को आगे ले चलना चाहिए और इस मोमेंटम को, इस गति को नहीं छोड़ना चाहिए। 15 सालों से डेवलपमेंट अल्टरनेटिव का तारा अक्षर कार्यक्रम भारत की बालिग महिलाओं को साक्षरता और हिसाब किताब सिखा रहा है। इन 15 वर्षों से लगभग 2000 गांवों की तकरीबन 2.5 लाख महिलाएं साक्षर की गई। लेकिन इन तारा अक्षर ने इन महिलाओं को साक्षर ही नहीं बनाया, बल्कि उनके जीवन पे वो अधिकार भी उन्हें दिए हैं। वो अपने फैसले खुद कर रही हैं और अपने हुनर से कमाते हुए न सिर्फ अपने पांव पर खड़ी हैं, बल्कि अपने परिवारों और समुदायों की मदद भी कर रही हैं। रश्मि यादव इसीलिए पंचायत दफ्तर नहीं आई हैं क्योंकि उनकी कोई समस्या है, बल्कि वो दूसरों की समस्याएं सुलझाने आई हैं। रश्मि नंदनवारा ग्राम पंचायत की मुखिया हैं, एक गृहिणी जो हमेशा पर्दे में रहती थी और अब पंचायत की बैठकों में आती है और पूरे गांव के फैसले करती है। और इस आत्मविश्वास के लिए वो तारा अक्षर कार्यक्रम को श्रेय देती है। घंटे भर की दूरी पर बांसी गांव में गुड्डी एक समूह सखी है जो इलाके के 10 महिला स्वयं समूह के काम को देखती है। उनका कहना है कि पढ़ना और लिखना सीखकर उनकी जिंदगी बदल गई। अंगूठा लगाते, साइन नहीं कर पाते, कोई जानकारी नहीं मिलती। बैंक में जाते थे तो बैंक वाले हमारे लिए भगा देते, पैसे नहीं निकालते, रजिस्टर भी नहीं भर पाते थे। तो अब हम रजिस्टर भी लिखना पढ़ना सीख गए हैं और हमारी सारी समूह की महिलाएं दस्तखत करने लगी। पहले सब लोग नुक्ता लगाते थे, लेकिन अब सब सारी मेहनत शान करने सीख गई हैं।
ऐसा करना आसान नहीं था। इनमें से कुछ महिलाओं का उनके घर में ही विरोध नहीं हुआ, बल्कि गांव में भी उनकी हंसी उड़ाई गई। गांव में समस्या आती थी, गांव के लोग कहते थे अरे ये बुढ़ी हो गई जो पढ़ने को जा रही हैं। अब तो हमने बोला कि पढ़ना है, सीखना है। हमने पढ़ा है और सारी गांव की महिलाओं के नाम लिखाए हैं, उनको भी पढ़ाया है। गुड्डी ने न सिर्फ दूसरी महिलाओं को तारा अक्षर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनको साथ लेकर स्वयं सहायता समूह बनाए और उनके लिए बैंक खाते भी खोले। तारा अक्षर कार्यक्रम और साक्षरता के बाद की ललितपुर में लगी ज्ञान चौपाली ने गुड्डी जैसे कई महिलाओं की मदद की है। कौशल विकास महज बुनियादी साक्षरता और हिसाब किताब सीखने से ज्यादा है। इसकी बदौलत प्रेमवती ने अपने घर में चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान और माला देवी ने एक किराने की दुकान खोल ली। पहले में जो थी वो एक सादा सिंपल नारी थी। आज जो तारा अक्षर में पढ़ के आज यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे से कोई ये नहीं कह सकता है कि ये नारी अनपढ़ है। और यही कहती हैं कि 10 पास होगी 8 पास होगी, लेकिन मैं ना 10 पास हूँ ना 8 पास हूँ, बस अकेले तारा अक्षर में पढ़ी हुई हूँ। 2025 तक 50 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने का इरादा है। अगर ऐसा हो गया तो इससे हमारे गाँव में रहने वाली महिलाओं की वो जबरदस्त प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी जिन्हें पनपने का मौका नहीं मिलता। और एक नजर डालते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। इन खबरों में आप अपना प्रेफरेंस से बता सकते हैं कि आप कौन सी खबर देखना चाहते हैं। सबसे पहले वो खबर हम आपको दिखाएंगे और फिर सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी खबर है। इसके बाद WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। सैनिकों के साथ साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, ये एक और खबर है। T20 वर्ल्ड कप में जीत से जगी है उम्मीद भारतीय टीम की, ये चौथी खबर है। और एक और खबर है राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के अगले कोच नियुक्त किए गए हैं न्यूजीलैंड से कि सीरीज से वो जिम्मेदारी संभालेंगे।